जय श्री कृष्णा दोस्तों, व्यसना फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, शनिवार के दिन पुष्य नक्षत्र का होना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप कोई भी छोटा सा भी उपाय कर लेते हैं तो उसका कई गुना फल मिलता है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में किया गया कोई भी उपाय, कोई भी पाठ पूजा निष्फल नहीं जाती है। इस दिन कोई भी वस्तु खरीदना, कोई भी कार्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, इस उपाय को आप शनिवार के दिन भी कर सकते हो और शनिवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ जाए तो उस दिन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, इन उपायों को करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान, धन, कर्जे से मुक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, जीवन में कोई भी परेशानी चल रही है, कितना भी कोई कष्ट चल रहा है, या धन से संबंधित है, संतान से संबंधित है, या फिर आपको मकान से, दुकान से, किसी भी प्रकार की अगर आपकी कोई समस्या है, तो शनिवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र होता है तो उस दिन अवश्य इस उपाय को कर लेना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको 3 उपाय बता रहे हैं। अगर तीनों ही आप कर लेते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है, नहीं तो तीनों में से कोई एक उपाय अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए अवश्य करें। सबसे पहला उपाय है दोस्तों, शनिवार के दिन इस उपाय को आप देखिए सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हैं। आपको मात्र 1 लोटा जल लेना है और थोड़ा सा शहद लेकर जाएं और आपको एक बेलपत्र लेना है। दोस्तों, अगर आपको बेलपत्र नहीं भी मिलता तब भी आप शहद से इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, आपको भगवान शंकर के दरबार में जाना है और वहां पर आपको सबसे पहले आपको अपनी अनामिका उंगली पर शहद लगाकर अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, जहाँ पर सर्प का चिन्ह बना होता है, वहां पर आपको ओम लिखना है। आपको पूरा ओम लिखना है, ऊपर आपको चंद्र बिंदी भी बनानी है और उसके बाद आपको देखिए बेलपत्र लेना है, उसको अपने सीधे हाथ में रखना है, यानी जो चिकनी साइड है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। और जो भी आपके जीवन में कष्ट चल रहे हैं या जो भी परेशानी चल रही है उसको बोले, या जो आपकी मनोकामना है, जो आप अपनी इच्छा रखकर इस उपाय को कर रहे हैं उसको बोलकर आपको सबसे पहले ये बेलपत्र है ना अशोक सुंदरी पर रखना है अपनी मनोकामना बोलकर। और 1 लोटा जल जो आपने लिया है वो आपको थोड़ा सा बेलपत्र के ऊपर यानी अशोक सुंदरी के स्थान पर डालते हुए आपको शिवलिंग पर उस जल को चढ़ा देना है। जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको वो 1 लोटा जल पूरा शिवलिंग पर चढ़ा देना है। थोड़ा सा जल आपको देखिए अशोक सुंदरी पर चढ़ाना है, उसके बाद आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है और भगवान शंकर से अपनी प्रार्थना अवश्य करनी है। दोस्तों, इस उपाय को आप सुबह से शाम तक कर सकते हैं। दूसरा उपाय है दोस्तों, आपको देखिए एक दीपक तैयार करना है। दीपक आप आटे का भी बना सकते हैं, नहीं तो आप स्टील का या फिर आपके घर में जो भी पीतल का दीपक है वो ले सकते हैं। आपको घी का दीपक तैयार करना है और आपको कलावे की बाती बनानी है, यानी लाल रंग की आपको बाती तैयार करनी है। दीपक के अंदर आपको 1 चुटकी हल्दी डाल देनी है, या अगर आपके पास केसर है तो आप केसर भी डाल सकते हैं। दोस्तों, इस दीपक को आपको वहां पर प्रज्वलित करना है जहां पर आप धन रखते हैं, या फिर अपने जो तिजोरी के पास जला सकते हैं, या आप अपने घर के ईशान कोण में जला सकते हैं, क्योंकि ईशान कोण देवी देवताओं का होता है, घर की संतान का होता है। दोस्तों, अगर आप संतान की इच्छा रखकर ये उपाय कर रहे हैं तो आपको संतान लक्ष्मी का जाप करना है। ओम संतान लक्ष्मी नमः, ओम संतान लक्ष्मी नमः। अगर आपको धन से संबंधित दिक्कत चल रही है तो ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। देखिए, दीपक जहां पर आप प्रज्वलित कर रहे हैं उस जगह को स्वच्छ कर लें। वहां पर आपको थोड़े से अक्षत रखने हैं और अक्षत के ऊपर इस दीपक को जलाना है, और जो दीपक का जो मुंह है वो उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ आपको करके जलाना है। और वहां पर इस दीपक को रखते समय आप 11 बार या 21 बार जो भी आपकी इच्छा है, चाहे संतान की है चाहे धन की है, उस मंत्र का जाप करके 11 या 21 बार उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दोस्तों, अगर आप इस दीपक को घर में नहीं जला पा रहे हैं तो आप आटे का या चौमुखा दीपक ले लें, मिट्टी का। आप घी का दीपक तैयार कर लें, उसमें 4 बत्तियां लगाएं, लंबी बाती ले लें और उस दीपक को आपको पीपल की जड़ के पास जलाना है।
दोस्तों ऐसा करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जीवन में जो भी आपकी परेशानी कष्ट चल रहे हैं उससे मुक्ति मिलती है। जिन भी दंपतियों को अगर संतान सुख नहीं मिल पा रहा तो उन्हें पीपल वृक्ष के नीचे अपनी इच्छा बोलकर ये दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। दोस्तों शनिवार के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन शनिवार के दिन अगर पुष्य नक्षत्र पड़ जाए तो उस दिन ये उपाय अवश्य करने चाहिए। उससे आपको कई गुना फल प्राप्त होता है। दोस्तों तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय को करने से देखिए हमारे जीवन में शनि से संबंधित जो कष्ट चल रहे हैं या फिर हमारे पितर हमसे रुष्ट हैं तो वो भी हमसे प्रसन्न होते हैं। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है, थोड़ा सा शहद लेना है और आपको काले तिल लेने हैं। दोस्तों काले तिल से अगर हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो कर्जों से मुक्ति मिलती है। शनि से संबंधित जो भी हमारे जीवन में कष्ट चल रहे होते हैं तो उससे भी हमें मुक्ति मिलती है। और तिल हमारे पितरों को भी बहुत ही प्रिय हैं, तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। दोस्तों इन तीनों वस्तु को लेकर आपको शिव मंदिर में जाना है और आपको सबसे पहले शिवलिंग पर शहद लगाना है। उसके ऊपर आपको काले तिल से लेपन करना है। शहद और काले तिल से शिवलिंग का लेपन करना है और आपको 1 लोटा जल ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम लेकर या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वो 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा देना है। दोस्तों शनिवार के दिन पुष्य नक्षत्र में आप इनमें से कोई भी एक उपाय भी कर लेते हैं तो उसका कई गुना फल आपको प्राप्त होता है। दोस्तों अगर आप तीनों उपाय कर ले तो सबसे ही श्रेष्ठ है। तो दोस्तों इन तीनों उपाय को करें, देखना आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम शनिश्चराय नमः अवश्य लिखें।